आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने क्यों किया? आइए इस सूक्ष्म वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत 10-12 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। बहुत ही सुंदर, आकर्षक और लुभावना वृत्तांत है। दोस्तों, शिशुपाल कौन थे? शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण ने क्यों किया? तो आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, युधिष्ठिर के सम्राट बनने के पश्चात उपस्थित राजाओं में से सर्वश्रेष्ठ राजा का चुनाव होना बाकी था, ताकि राजा की पूजा करने के बाद शेष राजाओं का भी सम्मान किया जा सके। अतः युधिष्ठिर ने एक सभा बुलाई और सभी राजाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कृपया आप लोग सर्वश्रेष्ठ राजा का चुनाव करने में मेरी मदद करें। सर्वसम्मति से चुने गए राजा की पूजा करने के पश्चात सभी आमंत्रित जनों का सम्मान किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा सुनकर मगध नरेश सहदेव उठे और उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि इस पूरी सभा में श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इसलिए वही पूजनीय भी हैं। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अन्य कई राजाओं ने सहदेव के कथन का समर्थन कर दिया, किंतु उस सभा में बहुत से ऐसे राजा थे जो सहदेव के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। विरोध करने वाले इन राजाओं में सबसे मुखर स्वर चेटी नरेश शिशुपाल का था। तो दोस्तों, चेदी नरेश शिशुपाल ने इस बात का विरोध कर दिया जो कि सहदेव ने बताया था। शिशुपाल श्री कृष्ण का फुफेरा भाई था, यानी कि फूफा का लड़का था, किंतु वह श्री कृष्ण की उपलब्धियां, उनकी दिव्य शक्तियों और लोकप्रियता के कारण उनसे ईर्ष्या करता था, जलन करता था। उसे यह सहन नहीं हुआ कि श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति घोषित करके उनकी पूजा की जानी चाहिए। इसलिए वह अपने स्थान से उठकर श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। दोस्तों, उसके विरोध का दुर्योधन आदि पांडव विरोधी राजाओं ने समर्थन कर दिया, क्योंकि दुर्योधन, जो कि कौरव पक्ष का था, वह तो पहले ही भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध लड़ाई छेड़ रहे थे। तो दोस्तों, उनके हौसले और बढ़ गए और वह और भी मुखर होकर बोलने लगा। उसका अनर्गल प्रलाप सुनकर भीष्म पितामह ने उसे फटकारते हुए उसे चुपचाप नीचे बैठने के लिए कह दिया, लेकिन शिशुपाल पर भीम की बातों का कोई भी असर नहीं पड़ा। वह चुप होने की बजाय भीष्म को भी अपशब्द कहने लगा। शिशुपाल का अनर्गल प्रलाप अत्यधिक जब बढ़ गया तो श्री कृष्ण अपने स्थान से उठे और बोले कि शिशुपाल, अब तुम सावधान हो जाओ, अब बहुत हो चुका है। मैंने अपनी बुआ को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे 100 अपराधों को क्षमा कर दूंगा, लेकिन आज तुम यह आंकड़ा पार कर चुके हो। तुम्हारे पापों का घड़ा भी भर चुका है। अब तुम्हें दंड देना अति आवश्यक है। परंतु शिशुपाल कहाँ सुनने वाला था। वह तो श्री कृष्ण को और भी बुरा भला कहने लगा। जब वो श्री कृष्ण के समझाने पर भी नहीं माना तो अति जब हो गई, पानी जब सिर से उतर गया, तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके पश्चात युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ राजा के रूप में पूजा की और फिर शेष सभी राजाओं को सम्मानित करके उपहार देकर विदा किया। बस दुर्योधन ने अपने मामा के साथ कुछ दिन इंद्रप्रस्थ में रहने का निश्चय किया। वह पांडवों के महल को देखकर अत्यंत प्रभावित था, विशेषकर उनके सभा भवन को देखकर। उसकी विशेषता यह थी कि वह स्फटिक मणि से बनाया गया था। एक दिन शकुनी के साथ
दुर्योधन सभा भवन जा रहा था और वह तालाब को फर्श समझकर उसमें गिर पड़ा। उस समय द्रौपदी अपनी खिड़की पर खड़ी थी। उसने दुर्योधन पर व्यंग करते हुए कहा कि अंधे का पुत्र अंधा ही होगा। ऐसा सुनकर दुर्योधन तो आपे से बाहर हो गया और अपने मामा शकुनी से बोला कि मैं यह सहन नहीं कर सकता। इसका इतना साहस कि यह मुझे अंधा कहे। शकुनी ने उस समय उसे शांत करवाते हुए कहा कि चिंता मत करो, इसे यह व्यंग बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। फिलहाल हस्तिनापुर चलते हैं और वहां जाकर आगे की योजना बनाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस वृतांत में आपने शिशुपाल वध के बारे में सुना। वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा।